नमस्कार दोस्त। आज का लेक्चर क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1D और प्रश्नावली 1D का लेक्चर नंबर 2 है। और यदि आपने इससे पहले यानी जो पिछला लेक्चर है वो नहीं देखा है तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और इससे पहला लेक्चर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। यदि आप क्लास 9th की मैथ शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो एक कार्य करें, सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन सभी को एक तरफ से देखिए, आपको क्लास 9th की मैथ एकदम फिट तरीके से आने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। हमने अभ्यास 1D प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन नंबर 11वें तक सभी बता दिए थे और आज जो बात होगी क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखें, इसको मैं स्लाइड पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 2 + √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका हम कर देते हैं इधर वर्ग और इधर मान लेते हैं a/b। ये हमारी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम परिमेय संख्या का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका कर दिया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर से जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 × 2 × √3 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा a²/b²। यहाँ पर प्राप्त होगा 7 हमें, यहाँ पर 4 √3 प्राप्त होगा, इक्वल a²/b²। यदि मैं 7 को उधर भेजूँ तो प्लस का है, उधर जाएगा का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 4 √3 और इक्वल a² - b² बचा। तो देखिए 4 √3 यदि मैं a²/b² इसे कर दूं और यहाँ पर 7/b² कर दूं तो देखिए ये दोनों क्या होंगे, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों क्या हैं, परिमेय संख्याएं हो गई, परिमेय संख्याएं। और ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अतः विरोधाभास के कारण लिखेंगे, अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण 2 + 2 या 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यदि यहाँ पर दोनों हमारी संख्या होगी, ये दोनों हमारी परिमेय ही प्राप्त हो जाती तब तो हम कह सकते 2 + √3 हमारी क्या है, परिमेय है। परंतु यहाँ पर एक परिमेय प्राप्त हो रही है और एक अपरिमेय प्राप्त हो रही है, तो इसीलिए हम कहेंगे भैया ये विरोधाभास प्रदर्शित कर रही हैं, ये दोनों संख्याएं क्या है, विरोधाभास प्रदर्शित कर रही हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 2 + √3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 आपका दे रखा है, इसको मैं स्लाइड पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, चलो ये रहा आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, इसे भी सिद्ध करना है √3 - 1 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो √3 - 1 इसे सिद्ध करना है तो भैया a/b मान लेंगे, दोनों तरफ कर देंगे हम वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो √3 - 1 का करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर कर देंगे a²/b²। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का 1 हो जाएगा +2, क्योंकि a² + b² + 2a और b। तो यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाएगा +2 √3 प्राप्त होगा और यूकल में a²/b² और यहाँ पर भी a²/b²। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 कॉमन लेना चाहें, चलो कॉमन नहीं लेते, हम 4 को उधर भेज देते हैं, 2 √3 को हम इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पर a²/b², 4 हमारा प्लस का दे रखा है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 √3
ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया माइनस का, सॉरी यहाँ पर 4b। देखिए इसकी गुणा करेंगे, पिछले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, हमने इसकी गुणा नहीं की थी, आप लोग समझ लेना थोड़ा, क्योंकि इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 4b स्क्वायर अपान हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हमारी परिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों हमारी परिमेय संख्याएं हैं, और इधर ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास के कारण अतः हम कह सकते हैं दोनों संख्याएं विरोधाभास प्रदर्शित करती हैं, भास दर्शाती हैं। अतः इसलिए, या अतः कोई बात नहीं कि एक ही बात होती है, इसलिए 2 प्लस रूट 3 माइनस का 1 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, इसमें एक हम और भी कर सकते हैं दूसरे मेथड से। देखिए किसी भी अपरिमेय संख्या में देखिए आपका √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बताया था सभी अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि हम कोई परिमेय संख्या जोड़ दें तो प्राप्त जो भी संख्या होती है वो भी हो जाती है हमारी अपरिमेय ही हो जाती है। यदि कुछ घटा दे तो भी जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगी। यदि उसमें हम कुछ जोड़ दें या गुणा कर दें, घटा दें या भाग दे दें तो लगभग में सभी हमारी संख्याएं अपरिमेय ही प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार भी हम इसे सिद्ध कर सकते थे। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 14 ने रखा है, इसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, चलो, बोला गया है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर यूक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से ब्रैकेट में मॉड a माइनस मॉड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 मॉड a मॉड b इज लेस देन एंड बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा, मतलब ये निशान हट करके यहाँ पर बराबर का निशान कब आ जाएगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर मॉड ए और माइनस मॉड बी का जब प्रसार किया है तो फार्मूला हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab होता है। परंतु यहाँ पर जब इसे ओपन किया गया है तो यहाँ पर माइनस की जगह पर लगाया गया है इज लेस देन एंड बराबर, यानी मॉड ए का होल स्क्वायर किया गया है, मॉड बी का स्क्वायर किया गया है, और यहाँ पर माइनस की जगह पर लगाया गया है इज लेस देन एंड बराबर 2 मॉड ए और मॉड बी, ये लगाया गया है। अब देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी बोला गया कि यहाँ पर ये वाला निशान हटकर बराबर का निशान कब लग जाएगा। यदि हम मान लेते हैं मॉड ए और मॉड बी दोनों का अंतर जो शून्य हो जाएगा, उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, समता का चिन्ह, यानी ये चिन्ह हट करके बराबर का चिन्ह लग जाएगा। तो हम मॉड ए को इधर रखने देते हैं और मॉड बी को जब उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अर्थात ए और बी के जब दोनों मान बराबर रखे देखें तो यहाँ पर समता का चिन्ह लग सकता है। मान लिया हमने यहाँ पर 2 रख दें और इसका भी मान हम 2 रख दें, तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस मॉड, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर करेंगे और इसको वैसे रखेंगे। 2 मॉड ए का मान दे रखा है 2, मॉड बी का मान दे रखा है क्या 2। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इज लेस देन एंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इज लेस देन 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8। अब ये निशान हट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अब हम सीधे सीधे बराबर का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है उपर्युक्त समीकरण में समता
समता का चिन्ह होने के लिए मॉड ए और मॉड बी बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 14। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं स्लाइड पर लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। बोला गया सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी मैं रफ करता हूँ। देखेंगे भैया, √5 और माइनस √3 बोला जा रहा है एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। एक तो देखिए, हम इसका दोनों तरफ इसको मान लेते हैं √5 माइनस √3 यूकेल मान लेते हैं a/b। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का, अच्छा वर्ग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर करने की पावर 2 है, करने की पावर क्या है, 2 है, तो इसीलिए हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यदि यहाँ पर करने की पावर कुछ दे रखा होता तो उसी प्रकार हम इसका घन करते, क्यूब करते, और जो है 5 इसकी पावर 5 भी करते। जितनी यहाँ पर करने की पावर दे रखी होती उसी के अनुसार हम इसकी भी घात बढ़ाते, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पर करने की पावर 2 है, तो भैया इसका हम करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, और इधर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं a² / b²। तो यहाँ पर a² से जब खोलेंगे तो यहाँ पर a² यानी 5 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 2, और a का मान 5 दे रखा है और b का मान 3 दे रखा है। यूकेल में a² / b², तो यहाँ पर 5 3 8 प्लस 2 √15 हो जाएगा। यदि हम 15 को यानी 8 को उधर भेजेंगे तो काहे का हो जाएगा भैया, उधर जाएगा तो प्लस का हो, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2√15 यूकेल a² / b² -8 हो जाएगा। तो 2√15 यूकेल a² / b² मल्टीप्लिकेशन करने पर तो यहाँ पर 8b² / b²। देखिए, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्याएं हैं, दोनों परिमेय संख्या है। और ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये हमारी परिमेय दर प्राप्त होती है, इसके बराबर में अपरिमेय प्राप्त हुई। भैया ये दोनों विरोधाभास में है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 16 मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा √5 और √7 के मान दशमलव के। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, √5 और √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो √5 का जब हम मान ज्ञात करेंगे, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बच गया 1, यहाँ पर 2 लिखने पड़ेंगे। अब देखिए 1 हमारा बचा, तो दशमलव लगाएंगे तो हम एक साथ में 2 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा। ये 3 बार ले जाएंगे तो हमारा 120 हो जाएगा लगभग में, परंतु हम ले जाएंगे कितनी बार, केवल हमें लाना है 100, तो 2 बार ले जाए, 2 से यहाँ पर भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पर हमारा लगभग में बचेगा कितना, 16। अब देखिए यहाँ पर हमारा 16 बच गया, तो भैया कहीं पर भी हम एक कार्य कर सकते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 क्या करेंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 16 आ रहा है। तो जब 1 0 यहाँ पर बढ़ाते हैं तो 2 0 हम यहाँ पर आसानी से बढ़ा सकते हैं।
तो हम ले जाते हैं कितनी बार, हमें लाना है 1600, तो लगभग में हम 5 बार ले जाते हैं। 5 बार ले जाने पर नहीं, 4 चक्कू तो 3, 4 बार ले जाएं, 4 चक्कू 16, 3 बार, सॉरी 3 बार ले जाते हैं। 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12 के 2 हाथ से लगा 1, और 3 चक्कू 12 और 1 13, 1329 आ जाएगा। तो लगभग में हमारा आ गया 2.20, 3 दशमलव के 2 शुद्धतम स्थानों तक इसका मान। इस प्रकार आप लोग निकालेंगे। फिर दे रखा है √7 का मान निकालिए, तो 2 से ले जाते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बच गया हमारा कितना 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, भैया ये वाले 2 भी लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर लगाया दशमलव तो 2 जीरो एक साथ में बढ़ाएंगे। अब देखिए 300 हो गया, तो लगभग में हम ले जाते हैं कितनी बार, 9 बार ले जाते हैं। 9 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाएं, हम लेकर जाते हैं 7 4 7 28, 5 7 35 यानी लगभग 50 से, तो 6 बार हम ले जाते हैं, 6 बार ले जाएंगे। 6 छरंग 36 के 6 से लगा 3, और 6 चौक 24, 24 3 27 हो जाएगा। तो 276 यहाँ पर हमारा बच जाएगा 24। अब देखिए 6 यहाँ पर लिखेंगे, और 2 जीरो हम आसानी से बढ़ा सकते हैं जब हम 1 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 6 और 6 दूनी 12 के 2 से लगा 1, यहाँ पर हो गया 5। अब देखिए 2400 यहाँ पर हैं, और हमें लाना कितना है 52, यहाँ लगभग में हमारे 500 हो जाएंगे। तो हम ले जाते हैं 4 बार, कितनी बार, केवल ले जाएंगे हम 4 बार ले जाते हैं। 4 चक्कू 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20, तो ये हमारा आ गया 2096। तो देखिए 10 से 6 गया 4 बचा, 9 से 9 गया 0 बचा, और यहाँ पर बच जाएगा 3, 304 हमारा बच गया। तो भैया दशमलव के 2 शुद्धतम स्थानों तक पूछा था, तो लगभग में हमने निकाल दिया 3 शुद्धतम स्थानों तक इसका मान निकाल दिया है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 आपका दे रखा है, इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, हम संख्या रेखा पर इससे निरूपित करना चाह रहे हैं। मान लिया ये हमारा 0 है, और इधर ये 1 है, और इधर भी ये 1 है, ऊपर भी हम मान लेते हैं ये हमारा 1 है। जब ये हमारा 1, ये वाला भी 1, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको यदि हम निकालना चाहें इसको, तो पाइथागोरस की प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से, गोरस की प्रमेय से, तो ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर, लंब हमारा 1 दे रखा है, इसका कर देंगे स्क्वायर, आधार हमारा 1 दे रखा है, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 1 + 1। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा √2। अब हमें √2 का यह मान मिल गया। अब प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और ये दूरी भरेंगे, तो चाप लगाना चाहेंगे तो लगभग में यहाँ पर हमारा चाप आ जाएगा। तो यही √2 को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यही बिंदु हमारा √2 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 17 लगाना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चलो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है दिखाइए कि करनी की पावर 3 6 अंडर, जो करनी की पावर 3 में 6 है, परिमेय संख्या है या नहीं है। मतलब इसको आपको सिद्ध करना है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। क्वेश्चन स्लाइड पे लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पर करनी की पावर में दे रखा है, करनी की पावर में 6 है, तो इसका मतलब हम इसे मान लेंगे परिमेय संख्या के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ पर करनी की पावर 3 दे रखा है, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6
और इधर क्योंकि भाई करंडी की पावर 3 है, इसका जब हम क्यूब करेंगे इधर भी हम ए क्यूब बाई बी क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर ए क्यूब बाई बी क्यूब, ये कैसे कटेगा देखिए, करंडी की पावर 3 मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब 6 की पावर 1/3 है। भाई करंडी की पावर कितना 3 है, 1/3, और इससे हम गुणा करेंगे 3 से, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। यहाँ पर 6 बराबर यदि ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दें, बी को हम कर दें बी स्क्वायर इंटू बी कर दें, बी स्क्वायर इंटू बी कर दें, तो देखें यदि हम बी स्क्वायर हमारा इधर किस में दे रखा है, भाग में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 6b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई बी। अब देखिए ये हमारा क्या, ये एक पूर्णांक है और ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, यानी ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं है, ये हमारा पूर्णांक है और ये हमारा पूर्णांक नहीं, अर्थात ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे दोनों संख्याएं विरोधाभास प्रदर्शित कर रही हैं, एक पूर्णांक है और दूसरा पूर्णांक नहीं है, तो अतः रूट करंडी की पावर 3 6, करंडी की पावर 3 6 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 18। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 इसमें रख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। देखिए पहली आपकी दे रखी है 2 माइनस का रूट 5, दूसरी आपकी जो दे रखी है 3 प्लस रूट 3 माइनस का अंडर रूट में 23 भैया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार दे रखी है संख्या आपकी। इसके पश्चात तीसरी जो संख्या दे रखी है 2 रूट 7 अपान में 7 रूट 7 दे रखा है, 7 रूट 7, ये आपकी तीसरी। और जो लास्ट में यानी फोर्थ में दे रखी है 1/√2। इनमें से जो है जांचनी है कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो देखिए ध्यान रखना, किसी भी अपरिमेय संख्या में, आपकी अपरिमेय संख्या है, किसी भी अपरिमेय संख्या से कोई भी परिमेय संख्या घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भी हमारी क्या होती है, परिमेय ही होती है। ये हमारी अपरिमेय संख्या थी, ये हमारी परिमेय थी, परिमेय से ही अपरिमेय यानी परिमेय से अपरिमेय घटाई जा रही है, परिमेय से अपरिमेय घटाई जाए या जोड़ी जाए तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है वो भी क्या होती, अपरिमेय ही, अतः ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछली संख्याओं को सिद्ध किया। यहाँ पर देखें ये प्लस का है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई भी निशान चेंजिंग होगी नहीं, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर चलेगा 3, 3 के बट्टे हम 1 कर सकते हैं, ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। यहाँ पर देखें √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 बचेगा, जो कि हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। इसी बार 1/√2 को देखें तो भैया 1/√2, √2 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो प्राप्त संख्या भी होती है हमारी अपरिमेय संख्या ही, तो ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या दे रखा है, समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20, चलो इसको मैं स्लाइड पर लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। व्यंजक दे रखे हैं, पहला व्यंजक आपका दे रखा है 3 + √3, 3 + √3, और फिर दे रखा है 2 + √2। इसको हमें सरल करना है, तो देखिए कैसे सरल करते हैं। हम इसकी गुणा पहले इसके साथ कर देते हैं, द्वितीय 6, फिर यहाँ पर इसकी गुणा इसी के साथ करेंगे तो +3 √2, फिर इसकी गुणा इसके साथ तो यहाँ पर 2 √3, फिर इसी की गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर √6 सीधे प्राप्त हो जाएगा। अब देखें √6, इसमें कुछ हमें कॉमन नामन तो मिलने वाला है नहीं, क्वेश्चन आपका यही दे रखा है, हाँ बिल्कुल यही दे रखा है। तो देखिए इसमें यहाँ पर 3 है, 6 + √3 को हम एक साइड में लिख लेते हैं,
और यहाँ पर 3√2 प्लस √6 को हम एक साइड में लिखते हैं। बस यही हमारा सरलतम रूप है इनका, क्योंकि एक जैसे कोई भी पद नहीं है तो इनको हम जोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सरलतम रूप हो गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है 3 + √3 और यहाँ पर 3 - का √3। अब देखिए a + b है और a - b है, अर्थात हमारा फार्मूला a² - b² बन जाएगा। तो a² यानी 3 को हमने a माना तो 3 का स्क्वायर करेंगे, -b² यानी √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 × 9 - का 3 अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 6। ये हमारा इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सरलतम रूप। क्या लिखेंगे यहाँ पर a² - b² बराबर होता है a + b और a - b के अनुसार। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 2। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे यानी a² तो √5 का स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b का मान √2। तो यहाँ पर 5 + का 2 तो 2 और √10 हो जाएगा। तो 7 + का 2 √10। भैया ये हमारा इसका सरलतम रूप हो गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो दे रखा है √5 - का √2 और यहाँ पर √5 + का √2 इसे मानेंगे a - b और a + b। तो इसी वाले फार्मूले के अनुसार हमारा a² - b² के अनुसार a + b और a - b से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो a यानी √5 का होल स्क्वायर -b √2 का होल स्क्वायर। तो 5 - 2 अर्थात हमारा आ जाएगा 3, जो कि क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें हमें सिद्ध ही नहीं करना था, हमने लास्ट में लिख दिया परिमेय संख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। यानी उत्तरोत्तर आवर्धन करके 3.765 को दर्शाना है। तो पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये हमने संख्या रेखा खींच ली, इस पर हम 3 से 4 तक प्रदर्शित करते हैं। तो 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा और 3.10 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जूम कर रहे हैं, इतने को हमें जूम करना है। ठीक है, ये हम कर लेते हैं जूम। ये हमने जूम कर दिया। जब इसे जूम करेंगे तो देखिए ये हमने लाइन खींच दी एक। यहाँ पर मानेंगे 3.7 और यहाँ पर मानेंगे 3.8। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.76 हो गया, 7 3.78, 3.79 समथिंग करके। अब हमें 3.76 से और 7-8 के यानी इतने को हमें जूम करना है। 7-7 से 7-6 से 7-7 ये हमें जूम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है जूम कर दिया है, समझे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा इस प्रकार खींच दी। थोड़ा कैमरे को नीचे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये, तो इसे हम लिख रहे हैं 3.76 यहाँ पर
और 3.77 यहाँ पर, ठीक है, 3.77। तो ये पॉइंट 3.761 हो जाएगा यहाँ पर 3.761, यहाँ पर 3.762, यहाँ पर 3.763, यहाँ पर 3.764, यहाँ पर 3.765, 765 सॉरी 7 है 765, और यहाँ पर 3.766, और हमें यही प्रदर्शित करना था। तो यहाँ पर हम जूमर का सिस्टम ये लगा देंगे, ये हमने दर्शा दिया है, ठीक है। 3.765 यहाँ तक प्रदर्शित हो गया है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हमारा 22 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 22 देखें क्या रखा है। इसको मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार आपको 22 भी लगाना है, बिल्कुल एक ही जैसा दे रखा है क्वेश्चन। बोला जा रहा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 यानी वार को देखिए। तो भैया हम यहाँ पर एक ये संख्या रेखा हमने खींच दी। चलो इसको हम मान लेते हैं 4.2 को। तो भैया पहले हम 4.2 और इधर मान लेते हैं, सॉरी इधर मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, और इधर मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 4.1 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, समथिंग ऐसे हम 4.9 तक लिखेंगे इस पे। और इसको हम कर रहे हैं अब जूम। 4.2 से लेकर के 4.3 को हमने क्या कर दिया है, जूम कर दिया है। जब हम इसको जूम करेंगे तो देखिए इस प्रकार हमारा सिस्टम ये कहीं होगा, ये यहाँ पर 4.2 से 4.3 तक। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.21 यहाँ, और यहाँ पर 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.2 से, हाँ 4 ये समथिंग हम ऐसे लिखते हैं 4.27 तक, ऐसे लिखते धीरे धीरे हम 27 तक पहुंच जाएंगे, 31 तक। 4 से यहाँ तक धीरे धीरे हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 31 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये आपको संख्या आगे लिखनी पड़ेंगी, थोड़ा हम स्टार्ट करके दिखा देते हैं। अब हमें 4.26 देखिए कहाँ पर 4.26 से 27 तक लिखना है। तो इसको हम थोड़ा और जूम करते हैं, ये हमने जूम कर दिया, ये देखेंगे यहाँ पर 4.26 लिख दिया, और यहाँ पर 4.27 लिख दिया। तो यहाँ पर लिखते हैं 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.267, 4.268, 4.269 और 4 हो जाएगा 269 के यहाँ पर 269 है, और 269, 267 और यहाँ पर 4.709 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दर्शाना 4.26 के ऊपर वार है, तो लगभग में 4.2626 को दर्शाना है। तो भैया हम 4 इसको लेकर के चलते हैं, ये हमने इसको ले लिया। इतने को हम फिर पुनः क्या करेंगे, जूम करेंगे। इतनों को हमने पुनः जूम करना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए जूम करना हमने स्टार्ट किया, ये देखेंगे इसको। यहाँ पर लिखते हैं 4.262, 4.261,
4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627। तो भैया ये हमने जूम करके दर्शा दिया। तो इस प्रकार आपको भी यहाँ पर ये प्रदर्शित करना, ठीक है, ये हमने प्रदर्शित कर दिया। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली होती है एंड। और जो अगला लेक्चर होने वाला है प्रश्नावली 1A के लिए, तो उस लेक्चर को देखना ना भूलें। और आज का लेक्चर यहीं तक। यदि आज अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। धन्यवाद, थैंक यू।